आप बैठ जाएं भाई। भाई जो साथी खड़े हैं, हजरत का हुक्म है सारे बैठ जाएं, कोई एक आदमी खड़ा हुआ नजर ना आए। अद्दीन कुल्लुहु अदबु, दीन अदब का नाम है। सब साथी बैठ जाएं माशाअल्लाह। जब आप बैठेंगे हजरत का बयान शुरू होगा। बाकी इंशाअल्लाह नमाज यहाँ पर जमात के साथ पढ़ेंगे, नमाज का वक्त अभी काफ़ी है। सब साथी जो खड़े हैं बैठ जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। एक ऐलान भी सुन लें। आप जानते हैं जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद खानपुर की तरफ से आप हजरात के लिए ज़ियाफ़त का और लंगर का इंतज़ाम होता है, सुबह को भी और शाम को भी। इंशाअल्लाह हस्ब साबिक़ इंतज़ाम अब भी है, होगा, लेकिन इज़्दिहाम की वजह से, कसरत की वजह से सही मानों में आप हजरात की ज़ियाफ़त नहीं होती, हमें भी परेशानी होती है। तो इस सिलसिले में जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद खानपुर के फ़ाज़िल हैं मौलवी अब्दुल अलीम साहब, माशाअल्लाह तबलीगी जमात से उनका भी और उनके पूरे ख़ानदान घराने का ताल्लुक़ है। उनको तरगीब देकर उनसे कंटीन लगवाया है जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद के नाम से। पाकीज़ा माहौल है, तैयब ताहिर खाना इंशाअल्लाह आपको वहाँ से मुयस्सर होगा। और उन्हें पाबंद बनाया है कि बिल्कुल रियायती कीमत लगाकर साथियों का तामुन करें। तो आप सब हजरात से गुजारिश है कि आप जामिया का लंगर भी खाएं, लेकिन साथियों को कोई गुंजाइश वगैरह हो या वहाँ रश की वजह से न जा सकें तो जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद के नाम से कंटीन है, वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और ज़ियाफ़त भी अच्छे तरीके पर हो सकेगी। अल्लाह जज़ाए खैर अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरफ़ाए मिल्लत, आप खुशकिस्मत हैं कि इस मुक़द्दस इज्तिमा में तशरीफ़ ले आए। पाक पैगम्बर के इरशादात सुनना और रहमतुल्लाह की अहादीस के मुतल्लिक़ पाक पैगम्बर के इरशादात सुनना, ये बड़ी शहादत उज़्मा है। आप खुशकिस्मत हैं। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात आप सुने। बाजारी बातें, बाजारी किस्से, वो तुम्हारा दीन नहीं है। तुम्हारा दीन अल्लाह का कुरान है, पाक पैगम्बर की हदीस और हुजूर का फरमान है। आपके मालूमात में हो कि मैं अपने इलाके में उलमा किराम से दीन हासिल करने के बाद दारुल देवबंद में गया। वालिद बुजुर्गवार ने मुझे वहाँ भेजा। जब मैं वहाँ गया 2-3 दिन वहाँ रहा, तबीयत पर बड़ा असर था कि यहाँ पूरा साल कैसे रहूँगा, बुखारी शरीफ की तालीम कैसे हासिल करूँगा। तबीयत नागवार थी, लेकिन वहाँ मैंने दुआ मांगी। अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि सारा साल मैं बुखारी शरीफ पढ़ता रहा। घर आने का मुझे ख्याल तक भी न हुआ। आप हजरात सोचें, गौर करें। बुखारी शरीफ की तालीम
शेखुल इस्लाम हजरत मदनी कुद्दत सिर्रू ने अता फरमाई थी। हजरत की तालीम हासिल करने के बाद मुझे घर का ख्याल तक भी ना आया। पूरा साल मैं वहां रहा, एक दिन रुखसत नहीं ली, घर नहीं गया। आप हजरात बच्चों को कुरान हदीस की तालीम दें। सारी तवज्जो कुरान और हदीस पर करें। जब मैं दारुल देवबंद से फारिग हुआ, रात को हमको रुखसत मिली। मैंने वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में अरीज़ा लिखा, अगर आपकी इजाज़त हो तो बुखारी शरीफ का ख़त्म हो चुका है, मैं मौलाना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह से दीन की तालीम हासिल करूं। तो वालिद बुजुर्गवार का नवाज़-ए-शाम आया। जितना अरसा वहाँ तालीम हासिल करते रहो, इससे हमारे लिए ज़्यादा खुशकिस्मती की कोई बात नहीं है। मैं वहाँ हज़रत लखनवी रहमतुल्लाह अलैह से दीन का तालीम हासिल करता रहा। फिर मुल्क के अंदर ये सिलसिला हुआ कि मुल्क तकसीम हो गया, हिंदू मुस्लिम का फसाद भी शुरू हो गया, लेकिन मुझे कोई असर इस बात का नहीं था। वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद मैं सहारनपुर आया। ख्याल था कि दारुल देवबंद में जाकर उलमा की ज़ियारत करूं, लेकिन फसाद की वजह से हुकूमत की इजाज़त नहीं थी। मैं वहाँ सहारनपुर से देवबंद नहीं जा सका। फिर वहीं से गाड़ी जो आई मुहाजिरीन की, उस पर मैं पाकिस्तान पहुंचा। घर आया। पूरा साल घर आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। घर वाले मुझे देखकर खुशी की वजह से रोना उन्होंने शुरू कर दिया। सारे कुंबे के आदमी रो रहे थे। मेरे मुतल्लिक़ ख्याल ये था कि शायद वो वहाँ ख़त्म हो जाए। इनका रोना ये मेरे देखने की वजह से था। फिर सारे खुश हसाश बशाश हो गए। तो आप हजरात अपने बच्चों को कुरान हदीस पढ़ाएं। तो आप हजरात जब कुरान हदीस पढ़ाएंगे, अल्लाह की रहमत आएगी और आप पर अल्लाह का फजल होगा। जिस तरह मुझे ख्याल तक न आया घर आने का, आके बच्चे दीन की तरफ मुतवज्जे होंगे, अल्लाह का फजल अज़ीम उन पर होगा। तो आप बच्चों को कुरान हदीस पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? जो हजरात पढ़ाएंगे हाथ उठाएं। नारे तकबीर, अज़मत कुरान। तो अल्लाह का आप लोगों पर फजल अज़ीम है कि आप अपने बच्चों को कुरान हदीस पढ़ाएं। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सच्चे ग़ुलाम बन जाएं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
तालीम, कुरान और हदीस के फैसले, ये सादत उज़्मा है। अल्लाह ताला आपके बच्चों को ये सादत उज़्मा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये इदारे हर साल आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए इंतज़ाम करते हैं, खुर्द नोश का इंतज़ाम भी होता है। ये बड़ी सादत उज़्मा है। हज़रत मुफ्ती साहब अल्लाह ताला इनको दीर्घा सलामत रखे और इनके बच्चे के मुतल्लिक भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको वापस कर दे। तमाम बच्चों को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो इनकी तालीम हासिल करें। अल्लाह इनके बच्चे की हिफाजत फरमाए, दुनिया आखिरत की सुरखोई फरमाए और आप हजरात के तमाम इरादे अल्लाह ताला पूरे करे। आपको शहादत उज़्मा अता फरमाए, नबी की शफात नसीब फरमाए, कब्र हशर की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तमाम मोमिनीन को दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी अता फरमाए और आपका खात्मा ईमान पर हो। पाक पैगम्बर आपके शफ़ी हों, आखिरत कलमा तय्यबा आपकी ज़बान पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ऐ अल्लाह तमाम हाज़रीन को दुनिया आखिरत की सुरखोई अता फरमा, इनके मकासद पूरे फरमा, इनको कब्र हशर के अज़ाब से बचा। इनके जो बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए हैं, ऐ अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हज़रत मुफ्ती साहब के साहबजादे को ऐ अल्लाह अपनी रहमत से जल्दी वापस करा। तमाम मोमिनीन के बच्चों की ऐ अल्लाह तो हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर कर। ऐ अल्लाह हर साल जो जलसा होता है, ऐ अल्लाह इन जलसे को तू कामयाब फरमा, बरकत फरमा, नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम हाज़रीन को दुनिया आखिरत की कामयाबी फरमा। ऐ अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े रफ़ा दवा फरमा। ऐ अल्लाह इनके ज़मीनों को आबाद फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा कामना आजला अता फरमा। मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को शिफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा मशफ़ि मरज़ाना, अल्लाहुम्मा मशफ़ि जमीअल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। और हज़रत मुफ्ती साहब के साहबजादे को ऐ अल्लाह अपनी रहमत से जल्दी वापस करा। ऐ अल्लाह तमाम मोमिनीन की बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम बच्चों को वालिदैन के अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा और तमाम बच्चों को पाक पैगम्बर की मुक़द्दस तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमारा खात्मा ईमान पर कर, आखिरी वक्त कलमा तय्यबा हमारी ज़बान पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।